संगिनी प्रिया की 17 तारीख के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि रुद्र और पुष्पा दोनों बात करते रहते हैं। तो रुद्र बोलता है कि मेरा जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, शायद वहां पे वो मेड के पास में गलती से लॉकेट गया रहेगा। तो पुष्पा बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन जो भी है, तू कभी किसी को सॉरी और थैंक यू तो बोलेगा ही नहीं ना। ऐसा बोलने से पुष्पा बोलता है कि घर में सबको मालूम पड़ा क्या तेरा एक्सीडेंट हुआ। तो रुद्र बोलता है कि हाँ हाँ। तो पुष्पा बोलता है एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ और नंदाई को सॉरी बोलता हूँ, और तू एक काम कर, गौरी के पास जा और उसको थैंक यू बोल। ऐसा बोलने से रुद्र एकदम शांत होता है। उसके बाद में वो बोलता है कि तू तो कभी किसी को थैंक यू बोलेगा ही नहीं। वहां पे उतने में बिट्टी आ जाती है और बिट्टी बोलती है कि कपड़े दे दो धोने के लिए। ऐसा बोलने से वो बोलता है कि तू कपड़े धोएगी क्या, तू कपड़े धो सकती है। तो बिट्टी बोलती कि नहीं, मैं नहीं धोने वाली, तुम दे दो। उसके बाद में बिट्टी वो लोग की बात सुनती रहती है और बोलती है कि मेरा भी एक दोस्त था, वो भी कभी किसी को थैंक यू और सॉरी नहीं बोलता था। एक दिन मैंने उसको बहुत मारा। उसके बाद वो वहां से कपड़े लेके निकलती है और रख देती है। उतने में वहां पे नंदाई उसके लिए नया कपड़ा लाती है। ये सब देख के बेटी बहुत खुश हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। उतने में नंदाई गौरी के पास आती है और गौरी को पैसा देती है और बोलती है ये पैसा रख, तुझे खर्चे के लिए काम आएगा। तो गौरी एकदम शांत हो जाती है। तो नंदाई आगे गौरी को बोलती है तू मुझे नंदाई बोल। तो गौरी बोलती है मैं कैसा आपको नंदाई बोलो। तो नंदाई बोलती है कि मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद बिट्टी वहां पे कपड़ा पहन के आती है और नंदाई और गौरी को दिखाती है। ये सब देख के नंदाई एकदम खुश हो जाती है और बोलती है कि मेरा जो पोता है वो भी मुझे कभी दादी नहीं बोलता, तेरी लड़की कितनी अच्छी है, तूने उसके ऊपर कितने अच्छे संस्कार किए हैं। दूसरे दिन सब जन नाश्ता करने जमा हो जाते हैं। उतने में रोहित और सोहा भी नीचे उतरते हैं। तो सोहा बोलती है कि रोहित, आज ही तेरे बिजनेस का प्लान सबको बता दे, नहीं तो मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगी। उसके बाद में रोहित बोलता है कि हाँ ठीक है। सब जब नाश्ता करने बैठते हैं तो रोहित बोलता है मेरे पास एक बिजनेस का प्लान है। मैं सोच रहा हूँ कि जो हवाई जहाज है उसके जो टायर निकलते हैं उसके हम लोग सैंडल बना के बेचेंगे, और वो सैंडल कम से कम 10 साल तक चलेगा। वहां पे सोहा भी बैठी रहती है। वो गौरी के ऊपर भड़कती है और बोलती है तू अच्छे से काम कर, नहीं तो देख ले, अभी का जमाना इतना सुपर फास्ट हो गया है, हम तुरंत दूसरी मेड ढूंढ लेंगे अगर तू अच्छे से काम नहीं करेगी तो। उतने में राजन बोलता है कि देखो, सोहा ने बोला कि सुपर फास्ट जमाना हुआ है, बराबर है, 10 साल तक एक चप्पल कौन पहनेगा। ऐसा बोलने से वो रोहित को समझाता है कि रोहित तू अच्छा कोई प्रोजेक्ट लेके आ, मैं तुझे पैसा दूंगा, लेकिन जैसे पहले वाले जो प्रोजेक्ट हुए हैं वो फेल हुए हैं, ऐसा ही प्रोजेक्ट फेल नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलने से रोहित बोलता है कि हाँ ठीक है। तो ये सब सुन के सोहा रोहित के ऊपर भड़क जाती है। उतने में वहां पे रुद्र भी आता है, वो भी गौरी को देखता है। उसके बाद में उनकी बातचीत चालू रहती है। उतने में राजन को फोन आता है। फोन के ऊपर मालूम पड़ता है कि डिसोजा को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये सब सुन के वो सुमित को पूछता है कि तूने डिसोजा को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया। तो सुमित बोलता है कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन किसी ने उसका नाम खराब किया है। ऐसा बोलने से राजन बोलता है कि ऐसा नहीं है। तो उतने में रुद्र फोन लगाता है। सुमित रुद्र के ऊपर भड़कता है और बोलता है तुझे मालूम नहीं क्या हम लोग बात कर रहे। तो रुद्र इधर डिसोजा को फोन लगाता है और बोलता है कि कंपनी के अंदर जो फ्रॉड हुआ है उसका क्या। तो वो बोलता है कि वो फ्रॉड मैंने नहीं किया। तो रुद्र बोलता है मैंने तो ये बोला ही नहीं कौन सा फ्रॉड हुआ है। तो सुमित का नाम लेता है। ये सब सुन के सुमित बहुत गुस्से में आता है और वो रुद्र के ऊपर भड़कता है। तो रुद्र बोलता है कि भड़कने से सच बदलता नहीं है, मेरा सच सच है। वो वहां से गुस्से से निकल जाता है और बोलता है मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब गौरी सुनती है और गौरी को बहुत टेंशन आता है। उसके बाद में वो यहाँ पे सोच में पड़ी रहती है। उतने में वहाँ चंदू आता है और वो फोन पे बात करते रहता है। उसको फोन आता है, वो काम वाली का फोन आते रहता है। वो बोलती है कि मैं 4 दिन के बाद काम पे आने वाली हूँ। ये सब सुन के गौरी को बहुत टेंशन आता है और वो चंदू का सब फोन गौरी सुनती है। उसके बाद में वो बिट्टी के पास जाती है और बिट्टी को बोलती है कि बिट्टी हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो बिट्टी बोलती कि मैं तो नहीं निकलूंगी, मुझे पहली बार नया कपड़ा, खाना, रहने को इतना अच्छा घर मिला है, मैं ये सब छोड़ के नहीं जाने वाली। तो गौरी बोलती है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल मेड थी वो 4 दिन के बाद आने वाली है, इसके लिए हमको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, तो आएगी ना। ऐसा बोलने से बिट्टी एकदम सोच में पड़ जाती है।
तो यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जानने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।